हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दी केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। एक न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हाउ टू राइट्स ए सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का सिंबल हम कैसे लिखते हैं या उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंबल क्या होती है। तो सिंपली अगर उर्दू में हम बात करें कि सिंबल की मीनिंग क्या है, तो सिंबल हम निशानी को कहते हैं। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, these are the basically abbreviations to represent the names of elements। ये बेसिकली एब्रीवेशंस होती है, जो एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए। एब्रीवेशंस मतलब यह एक शॉर्टकट तरीका है। इसके हमने शॉर्ट्स नेम रखे हुए हैं, इनके नेम्स के हिसाब से हमने एक शॉर्टकट रखा हुआ है। उस शॉर्टकट के थ्रू हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बजाय उसके कि हम उसका बार बार पूरा नेम लिखें। हम उसकी निशानी से ज़ाहिर करते हैं, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। कैसे? ए सिंबल इज़ टेकन फ्राम एलिमेंट्स इन ए इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और ए जर्मन लैंग्वेज। जो एलिमेंट्स के हम सिंबल लेते हैं वो बेसिकली फोर लैंग्वेजेस में लेते हैं। या तो इंग्लिश लैंग्वेज की लेते हैं, फोर मैंने मेंशन किए हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज की लेते हैं, या लैटिन की लेते हैं, या ग्रीक लैंग्वेज से लेते हैं, या हम जर्मन लैंग्वेज से लेते हैं। जो भी प्रेडिक्टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स की जो सिंबल्स हैं वो हमने इन चार ही लैंग्वेज से लिए हुए हैं। मैंने चार ही लैंग्वेज की नीचे अपनी एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो, पोटेशियम इंग्लिश नेम है, लेकिन हम उसकी सिंबल के लिखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं तो पोटेशियम में तो के कहाँ पे है ही नहीं, लेकिन पोटेशियम की सिंबल के क्यों है? वो इसलिए कि इसकी सिंबल बेसिकली इसके इंग्लिश नेम से नहीं ली गई, क्योंकि इंग्लिश नेम इसका पोटेशियम है, लैटिन नेम इसका है कालियम। सो कालियम का के पहला वाला हमने इसकी एज ए सिंबल तौर हम इस्तेमाल करते हैं। और एक और एलिमेंट है कोबाल्ट, जिसका जर्मन नेम है कोबोल्ड। सो उसकी हम जो सिंबल लिखते हैं वो लिखते हैं CB। और एक और एलिमेंट मैंने लिखा है जिसका इंग्लिश नेम है आर्गन, और जिसका ग्रीक नेम है आर्गोन, और हम इसकी सिंबल लिखते हैं AR। तो ये मैंने चार ही लैंग्वेज की आपको एग्जांपल दिए, इंग्लिश नेम, लैटिन नेम, ग्रीक नेम और जर्मन नेम। चार ही नेम्स के मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डिफरेंट, जैसे पोटेशियम की सिंबल डिफरेंट है इसके इंग्लिश नेम से, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका इंग्लिश नेम है। इसकी जो दूसरा नेम होगा ग्रीक में होगा या जर्मन में होगा या अपना जो लैटिन लैंग्वेज में होगा, उससे इसकी सिंबल ली गई होगी। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आता हूँ तो मैंने लिखा है सिंबल्स आर यूजुअली 1 or 2 लेटर्स लॉन्ग। सिंबल्स मोस्टली या तो एक लेटर की होती है या तो 2 लेटर्स की होती है। तो इफ़ सिंबल इज़ कंसिस्ट ऑफ द 1 लेटर, अगर सिंबल एक लेटर का हो तो वो लेटर हम ज़रूर कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। जैसे कार्बन की सिंबल है C, इसमें एक ही लेटर है तो C हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे सल्फ़र है, उस की सिंबल है S, तो S एक ही लेटर है तो वो S हम बड़ा लिखेंगे। अगर इन केस कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी हम क्या कहते हैं, वो 2 लेटर्स हैं उसके सिंबल्स में, तो वो कैसे लिखेंगे? तो उसका लिखने का तरीका यह है कि जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे और दूसरे वाला लेटर है वो हम स्मॉल लिखेंगे। वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इफ़ सिंबल्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, देन फर्स्ट लेटर मस्ट बी ए कैपिटल एंड सेकंड इज स्मॉल।
तो पहला वाला लेटर हम बड़ा लिखेंगे और दूसरे वाला छोटा लिखेंगे। जैसे मैंने हीलियम का लिखा है H बड़ा लिखा है और E छोटा लिखा है, और क्रोमियम का C मैंने कैपिटल लिखा है और R छोटा लिखा है। इस तरीके से हम सिंबल्स लिखते हैं। और नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखी है, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स। सिंबल जो भी एलिमेंट्स के होते हैं उसमें या एक वर्ड होगा, एक लेटर होगा या 2 लेटर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उम्मीद करती हैं कि ये हमारी लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।